बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किस्से कहानियाँ। दोस्तों, आपने सुना तो होगा कि गांव की ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ होती है। गांव में छोटी छोटी बच्चियों की शादियां बड़े बड़े मर्दों से करवा दी जाती हैं, जिनकी बीवियां या तो मर चुकी होती हैं या फिर उन मर्दों की उम्रें गुजर चुकी होती हैं, यानी कि वो बुढ़े होते हैं। छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों की शादियाँ अगर बुढ़ों से करवा दी जाएँ तो ये उन पर वैसे ही एक जुल्म होता है। ऊपर से अगर ससुराल का जुल्म और बढ़ जाए तो फिर मासूम बच्चियाँ कहाँ जाएं। इसी तरह की एक कहानी मेरे सामने भी मौजूद है, लेकिन आगे चल के ये कहानी एक खौफनाक मोड़ लेने वाली है। वो बच्ची जिस पर कभी जुल्म हुआ करता था, अब वो अपना बदला ले रही है। फ्रेंड्स, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं है तो ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी तमाम न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप कोई भी कहानी मिस ना कर सकें। और इस कहानी को अपने उन तमाम दोस्तों से शेयर कीजिए जो खौफनाक कहानी में इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर आप लोगों के पास भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। जी फ्रेंड्स, चलते हैं कहानी की तरफ। ये एक गाँव की कहानी है जहाँ पे छोटी बच्चियों की शादियाँ बुढ़ों से करवा दी जाती थी। अगर सही मायनों में कहूँ तो रणबों से करवा दी जाती थी, जिनकी बीवियाँ मर चुकी होती थीं, बच्चों की शादियाँ हो चुकी होती थीं और वो अकेले होते थे। तो उनको अपना बुढ़ापा गुजारने के लिए कोई खिदमतगुजार लड़की चाहिए होती थी। इस गांव में भी हमेशा की तरह दोबारा एक जुल्म हुआ, एक मासूम बच्ची पर, जो कि 8 से 9 साल की थी। 8 से 9 साल की बच्चियां हमारे शहरों में चौथी और 5वीं क्लास में होती हैं, लेकिन गांव में क्योंकि पढ़ाई पर इतना जोर नहीं दिया जाता तो उनकी शादियां करवा दी जाती हैं। एक बच्ची जिसका नाम रमला था, जो कि 8 से 9 साल की थी, तो उसके माँ बाप ने उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसकी शादी कर दी। उस मासूम को ये नहीं पता था कि उसकी शादी किससे हुई है। वो मासूम ये समझती रही कि उसी का कोई हम उम्र होगा। लेकिन जब शादी करके वो ससुराल पहुंची और अपने कमरे में गई तो थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र का शख्स उसके पास आके बैठा। वो शख्स उसकी तरफ प्यार से देखने लगा। वो मासूम बच्ची घबराने लगी, क्योंकि उस मर्द की आंखों में उसके लिए एक अजीब सी मोहब्बत थी। अब उस शख्स ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। बस ये सुनना था कि उस बच्ची के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो डर के उस कमरे से भागने लगी। उसने कहा, नहीं अंकल, मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ, आप तो मेरे बाप की उम्र के हैं। तो उस मर्द को गुस्सा आ गया। तो उसने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं शौहर हूँ तुम्हारा। बस फिर क्या था, उस बच्ची पर जुल्म शुरू हो गए। अब उस बच्ची को वो लोग ऐसे ट्रीट करने लगे जैसे वो उनके घर की नौकरानी हो। वो बच्ची सिर्फ हाँ में सिर हिलाए, ना में ना हिलाए। जब वो बच्ची किसी बात से इनकार करती तो उसको मारा जाता, कभी शौहर के हाथों, कभी सास के हाथों, कभी ससुर के हाथों, कभी नंदों के हाथों। वो बच्ची पिटती रही, क्योंकि मासूम सी बच्ची थी, वो क्या बोलती अपने हक के लिए। उस मासूम बच्ची की सिसकियां किसी ने नहीं सुनी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा। अब शादी को कुछ साल गुजर गए थे। वो बच्ची थोड़ी सी समझदार हो गई थी, बालिग हो गई थी। वो वक्त से पहले बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि उसने वो सब सह लिया था जो एक बड़ी उम्र की औरत भी नहीं सह पाती। उस कम उम्री में उसने वो सब जुल्म उठाए जो कोई सोच भी नहीं सकता। इसी तरह शौहर के हाथों पिटते पिटते एक दिन उसकी मौत हो गई।
उस लड़की की एक जेठानी थी जो मुसलसल उसके शौहर के कान भरती रहती थी, क्योंकि उस लड़की की हुस्न से जलती थी। वो लड़की प्यारी सी कम उम्र सी थी और उसकी जेठानी उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। वो इस जलन में अपने देवर के कान भरने लगी कि तुम्हारी बीवी का किसी से चक्कर चल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर शौहरों के दिमाग में इस तरह की कोई बात आ जाए तो वो हर बात में शक करने लगते हैं। उस मासूम लड़की पर तो पहले ही इतने जुल्म के पहाड़ टूट चुके थे, अब एक और पहाड़ तैयार था। एक दिन उसकी जेठानी ने उसके शौहर को ऐसे सबूत दिए जिससे उसके शौहर को शदीद गुस्सा आ गया और इस बात पर यकीन हो गया कि उसकी बीवी का किसी से चक्कर है। उस रात उसने अपनी बीवी को इतना मारा कि वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए मर गई। मरने से पहले उस लड़की के जिस्म की तमाम हड्डियां टूट चुकी थीं। पाँव की हड्डी हो या हाथ की, पसलियाँ हो या रीढ़ की हड्डी, सब कुछ टूट चुका था। उसके शौहर ने उसको लोहे के रॉड से मारा था। वो लड़की तो मर गई, लेकिन अब वो सब होने वाला था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब एक खौफनाक कहानी शुरू होती है। अभी उस लड़की को मरे कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसके शौहर की शादी की बातें शुरू हो गई। उसकी जेठानी ने कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बीवी मर गई तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा देती, उससे हसीन बीवी ला के दूँगी। मर्द तो मर्द है, वो फिर खुश हो गया। उसके शौहर ने कहा कि बहुत शुक्र है कि उस बदकिरदार और इससे मेरी जान छूट गई, अब मेरे लिए किसी नेक औरत का इंतखाब कीजिएगा। उसकी जेठानी ने कहा तुम परेशान मत हो। रिश्ते ढूंढे गए, शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव में एक लड़की छोड़ो दूसरी मिल जाती है, क्योंकि हर कोई अपनी बेटी का बोझ अपने सर पे उठाए घूम रहा होता है और सबको ये फिक्र होती है कि जल्द अज जल्द बेटी के हाथ पीले हो जाएं। शादी की तैयारियां चल ही रही थीं कि घर में कुछ अजीब से वाक़यात शुरू हो गए। एक दिन रात में तेज़ बारिश हुई तो घर की लाइट चली गई। क्योंकि घर में शादी की तैयारियां चल रही थी तो उन्होंने फ़ौरन जनरेटर का इंतज़ाम किया। जनरेटर का काम ससुर कर रहे थे। अभी जनरेटर चलाने की तैयारी हो ही रही थी कि किसी तरह लाइट आ गई और जो इलेक्ट्रिक का तार वो लिए बैठे थे उसमें एकदम करंट आ गया। वो जिस ज़मीन पर बैठे थे वहाँ पानी पड़ा था, नीचे पानी था और ऊपर बिजली का तार हाथ में। एकदम से लाइट आने की वजह से जो करंट तार में आया उससे फ़ौरन ससुर को बहुत तेज़ करंट का झटका लगा और उस लड़की के ससुर उसी वक्त दम तोड़ गए। घर में सफ़े मातम बिछ गई। सबको ये इंसिडेंट एक नेचुरल लगा कि इत्तेफाक से लाइट आई और करंट लग गया, लेकिन इसके पीछे की हकीकत कुछ और थी। अभी सफ़े मातम बिछे कोई दिन ही गुजरे थे कि सास किचन में काम कर रही थी। तिल की कढ़ाई चूल्हे पर थी और उसमें वो पकौड़े तल रही थी। पकौड़े बनाते बनाते अचानक से उनका हाथ कढ़ाई पर लगा और पूरी कढ़ाई उनके ऊपर उलट गई और वो खौलता हुआ तेल पूरा सांस के ऊपर आया। उस लड़की का शौहर जो कि कमरे में बैठा था और अपने आने वाले दिनों के ख्वाब देख रहा था, एकदम से माँ की चीखों पुकार सुनकर वो किचन की तरफ भागा। जब तक वो किचन में गया तो माँ बुरी तरह जल चुकी थी, उसकी पूरी खाल पिघल चुकी थी, वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। घर में एक और सफ़े मातम बिछ चुका था। एक के बाद एक दो मौतें घर में होना गांव वालों को हिला गया था। जैसे कि आपको पता है कि गांव में ज़रा से कोई वाक़यात हो जाए वो फ़ौरन जिन और आसेब पर आ जाते हैं। वहाँ के लोगों ने मशहूर कर दिया कि इनके घर में कोई असर हो गया है और उन्होंने उस शौहर के दिमाग में डाला कि तुम्हारी बीवी वापस आ गई है, वो शायद तुम लोगों से बदला ले रही है। अब गांव में एक शोर सा मच गया कि इनके घर में कुछ असरात हो गए हैं।
वरना इस तरह की एक के बाद एक मौत कैसे हो सकती है। अब सब खौफ हिरास में थे। जहाँ दूसरी शादी तय हुई थी वहाँ लड़की वाले भी परेशान थे कि शादी का घर है और इस तरह की मौतें क्यों हो रही हैं। यहाँ लड़का परेशान कि मैं अपनी शादी करूं या इन जनाजों को उठाऊं। जेठानी भी खौफ व हिरास में थी। अब जेठानी की बारी थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आग तो उसी ने लगाई थी। एक दिन जेठानी सो रही थी कि उसके कमरे की लाइट ब्लिंक होने लगी। जेठानी का शौहर बहुत बीमार था क्योंकि वो बुढ़ा हो चुका था। जेठानी की आंख खुली तो उसने देखा लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है। इस तरह कभी नहीं होता था, ये पहली बार था। अब उसको किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी, किसी लड़की के हंसने की। वो एकदम घबरा गई। उसने कहा हमारे घर में तो कोई ऐसी लड़की है ही नहीं, क्योंकि घर में अब सिर्फ देवर था, जेठानी थी और उसका शौहर था। घर में अब सिर्फ 3 लोग रह गए थे। ये हंसी की आवाज़ अब मुसलसल आने लगी और आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ करीब से करीब करने लगी। जेठानी की रूह फना होने लगी, उस पर खौफ तारी होने लगा कि अचानक छत से एक फांसी का फंदा उसके गले में आ गया और उस फंदे ने उसकी गर्दन को मजबूती से जकड़ लिया और अब वो फंदा उसको हवा में झुला रहा था। वो चीखना चाहती थी, अपने आप को बचाना चाहती थी। उसका शौहर उसके बराबर में ही लेटा था, लेकिन उसके शौहर को कोई खबर ना हुई। वो फांसी का फंदा कहाँ से आया, कैसे आया? अब वो जेठानी हवा में झूल रही थी। उसका दम आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ पांव बेजान होने लगे। उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसके गले की हड्डी टूट चुकी थी। सुबह जब उसके शौहर की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी बीवी फंदे पर लटक रही है और वो फंदा पंखे से बंधा हुआ है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा। उसकी चीखों पुकार सुनकर उसका भाई बराबर वाले कमरे से आया। उसने देखा कि भाभी फंदे से लटक रही हैं और वो मर चुकी हैं। अब ये तीसरा जनाजा था जो उनके घर से निकल रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। अब पूरे गांव को ये यकीन होने लगा था इस घर में आसेब है। उन्होंने उस लड़की के शौहर को मशवरा दिया कि वो तांत्रिक को बुलवाए। तांत्रिक को बुलवाया गया तो उसने पूरे घर का जायज़ा लिया। उसने अपने तंत्र मंत्र से पता करने की कोशिश की तो पता चला कि उसकी मरने वाली बीवी ही ये सब कर रही है। उसने उसकी बीवी की हाज़िरी करवाई तो उसने आके बताया कि बचपन से लेकर अब तक मुझ पर जो जुल्म हुए और जिस तरह से मुझे मारा गया, मैं एक एक को जान से मार दूंगी। अब उसके शौहर की बारी थी। उसने कहा मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी और मुझे बहुत बेरहमी से मारा। मैं इसको भी उसी तरह मारूंगी, इसके जिस्म की एक एक हड्डी तोड़कर। उस तांत्रिक ने बहुत कोशिश की कि उसके शौहर की जान छुड़वा दी जाए, लेकिन अब वो लड़की इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि वो तांत्रिक भी पीछे हट गया। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके पास अब वो शक्तियाँ हैं कि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम्हारे बुरे कर्मों की सज़ा तुम्हें मिलेगी। ये कहकर वो तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। वो शौहर अब कई रातों तक जागता रहा, इसी खौफ में कि कब वो आएगी और उससे बदला लेगी। और फिर वो बदले की रात आई। एक दिन वो बड़ी मुश्किलों से नींद की गोलियां खाकर सो रहा था कि आधी रात को उसके कमरे की लाइट बंद हो गई। पंखा चलते चलते बंद हो गया। गर्मी से उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि पूरे कमरे में अंधेरा है। अब उस पर एक खौफ तारी होने लगा। उसको उसकी बीवी की हंसने की आवाज़ें आने लगी।
वो अपने कानों पर हाथ रख के चीखने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पाया। उसका जिस्म वहीं साकित होकर रह गया था। फिर एकदम से कमरे में रोशनी हुई। उसकी बीवी उसके सामने थी। उसके हाथों में वही खूनी रॉड थी, वही लोहे की रॉड जिससे उसने उसकी जान ली थी, और अब वो उससे बदला लेने वाली थी। उसने अपने शौहर को बिल्कुल उसी तरह मारा जिस तरह उसने उस पर जुल्म किया था। उसके जिस्म की एक एक हड्डी को तोड़ा। उसकी चीखों पुकार, उसकी सिसकियां पूरे गांव ने सुनी थी, लेकिन कोई अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, बल्कि उस पर लान तान ही कर रहे थे सब कि उसने उस मासूम पर इतना जुल्म किया था, और अब वो इंसान अपने अंजाम पर पहुंच चुका था। सुबह जब गांव वाले घर में दाखिल हुए तो वो मरा हुआ था। पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला उसके जिस्म की एक एक हड्डी टूट चुकी है, और सिर्फ टूटी नहीं थी बल्कि चूरा चूरा हो गई थी। उसको फ़ौरन शमशान घाट ले जाया गया। उसकी आखिरी रस्मात अदा की गई जो उसके भाई ने की। उसके भाई ने क्योंकि कोई जुल्म नहीं किया था इसलिए वो बच गया। पूरे घर में सिर्फ एक भाई बचा था, बाकी सब मारे गए थे। ये फ्रेंड, ये थी आज की छोटी सी कहानी। यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं है तो ऑन कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप चैनल भूल जाएं। बेल नोटिफिकेशन ऑन करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि मेरी तमाम न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। आप लोगों के पास भी कोई अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं तो मुझे शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी तरह की और अच्छी कहानियों के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, हिसार में रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।